हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो FNS ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अब तक मैं आपने सारे मेरे जितने भी ब्लॉग देखे थे वो ट्रैवल्स के बेसिस पे थे, तो सारे मैंने पार्ट वाइज आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस, आज जो मैं ब्लॉग लेकर के आई हूँ वो है स्पेशल, और गर्मियों का सीज़न है और अभी कच्चे आम वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वैसे भी मेरा अचार मतलब ख़त्म हो चुका था, और मैं वैसे भी रेडीमेड अचार वगैरह ख़रीदती थी। तो इस बार मेरा मन किया कि मतलब मैं खुद से प्रिपेयर करूं, अचार बनाऊं खुद से। और चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं आज जो बनाने वाली हूँ ना, जो अचार बनाने वाली हूँ वो आम का अचार रहेगा। और गाइज़, अभी का जो सीज़न है ना, वो अभी के सीज़न में मतलब अभी धूप जो है बहुत तेज़ आता है, तो इस सीज़न में काफ़ी लोग आम का अचार और भी कई सारे मतलब कई सारे चीज़ों के अचार वगैरह बनाते हैं। फिर साथ में मतलब पापड़ वगैरह बनाते हैं, कोई चिप्स बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ आम का अचार। तो इसको देखने के लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक जाना होगा गाइस। और ये जो मैं आम का अचार बना रही हूँ, ये रेसिपी मैंने मतलब अपने घर से लिया है प्रॉपर। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए और मेरे घर का अचार खाने के लिए रेडी हो जाइए, और इस रेसिपी को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। मतलब अब बस कुछ ही मतलब सब्सक्राइब बाकी है गाइस, अब कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर में बहुत क्लोज हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज़, अब कुछ ही मतलब सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, और वो लोग आप लोग ही कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से कर दो, और प्लीज़ मेरा 1K कंप्लीट कर दो और आगे भी ग्रो करो गाइज़। तो चलो मैं आपको आज की रेसिपी दिखाती हूँ, आम का अचार। तो बिल्कुल ही स्वादिष्ट और टेस्टी, और ये है मेरे घर का रेसिपी। तो चलिए ये फॉलो कीजिए। ये मैं अपने घर से सीखी हूँ, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। गाइस, आम का अचार के लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं 2 किलो आम। तो ये गाइस, ये लोकल आम है, और पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लोकल आम है, तो यहाँ पर ज़्यादा मिलता है यही आम। तो इसी का आज बनेगा अचार। तो हमारे यहाँ दादी नानी लोग बनाती है, उस तरह का मैं आम का अचार बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप मेरा आम का अचार बिल्कुल वैसा ही बनाए जैसे पहले के लोग बनाते थे। तो चलिए मेरे साथ इस रेसिपी में जुड़े रहिए और बने रहिए आम की अचार की रेसिपी में, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो कैरी ऑन। और ये कैरी भी है। ओके। तो इसकी अब मैं कटिंग करूँगी, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ तो कैसे कटिंग करना है। इसका जो अपर वाला पार्ट है ना, इसे हमें काट लेना है अच्छी तरह से, और इसे बीचों बीच, क्योंकि इसका जो आम का जो गुठली होता है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इजीली वो कट जाता है। तो ये देखिए इजीली कट गया है। तो इसी तरह से हम मतलब ये एक आम में 4 ये पार्ट करेंगे और उसको बीच से कट करेंगे। आप साइज़ पे आपकी डिपेंड है, आप किस तरह का साइज़ आप रख सकते हो। तो मैंने छोटा कर दिया है साइज़, और देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। तो इसी तरह से हम सारे आम को ऐसे ही कट करेंगे। आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी रख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। तो गाइज़, गर्मियों के सीज़न में इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप रहती है, और इस वक्त आम वगैरह बनाना, आम के अचार वगैरह बनाना, या किसी भी चीज़ के अचार कट कर लिया है। और मैं बनाना आपको बता दूं, ये चाहे तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही आम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और आप चाहे तो अभी भी वॉश कर सकते हो, बट इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वैसे भी अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो बिल्कुल ड्राई रखें, और अगर आप धूप में सुखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको धूप में भी सुखाना होगा करीबन 2 दिन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने इस तरह का आम लिया है। तो आप कलर पे मत जाइएगा येलो येलो, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल कच्चा आम है। ये आप सोच रहे होंगे ये येलो येलो आपको दिख रहा होगा ये पका हुआ है, बट पका हुआ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा आम है गाइस, बिल्कुल कच्चा आम है। तो चलिए इसमें अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग। मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, अब इसमें हम ये सारे आम को डालेंगे।
अब इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे। तो गाइस 3 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है। तो सॉल्ट इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि जो आम का जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी निकल जाए, और थोड़ा आम को हम ड्राई रखेंगे, इसलिए इसे हमें धूप में करीबन 2 दिन के लिए रखना होगा। तो नमक ऐड करने के बाद अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो गाइस अब हल्दी और नमक इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो गाइस हल्दी और नमक मैंने इसलिए डाला, और नमक का जो काम करेगा वो पानी एक्स्ट्रा जो है आम का वो निकलने में मदद करेगा। और हमें आम का अचार बनाने के लिए आम का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर गीला हुआ तो इसमें जल्दी फंगस वगैरह लग जाते हैं। मतलब पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आम के अचार में। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे धूप में अच्छी तरह से हम फैला देंगे, ताकि इसे अच्छी तरह से धूप लगे और ये ड्राई थोड़ा हो जाए। तो आप धूप के हिसाब से देख लेना, अगर आपका लगता है एक दिन में अगर आम पूरी अच्छी तरह से सूख जाए तो सही है, और पूरा सुखाना भी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ आम आपके बहुत छोटे हो जाएंगे और उसका आम का अचार उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक हमें थोड़ा सुखा लेना है। अगर धूप पे डिपेंड करता है गाइस, अगर आप अभी का जो जैसा वेदर है ना वो बहुत कड़ा धूप है, तो आप अगर छत पर 9 बजे से अगर 4 बजे तक डालते हो तो आपके लिए सही है, 1 दिन में ही हो जाएगा। और अगर आप लेट से कर रहे हो ये काम तो 2 दिन आप लगा सकते हो। ये डिपेंड करता है, ये आपका आम का अचार पर डिपेंड करता है कि आपका आम का जो साइज़ है वो किस तरह का है। तो शायद मुझे लगता है या 1 दिन में हो जाएगा मे बी, तो देख लेते हैं। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। हमने आम को अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इसे जा रहे हैं धूप में सुखाने के लिए। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ छत पर, और वहीं पे मैं आम को मतलब सजा दूँगी। तो देखिए इतना तेज़ कड़ा धूप है गाइस, मत पूछिए, पूरा चक्कर ही आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने एक साफ़ दुपट्टा ले लिया है कॉटन का। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा लो, साफ़ कपड़ा कॉटन का आप बिछा सकते हो, ताकि उसमें इजीली आप ये कटे हुए आम को अच्छे से आप फैला सको। तो इसे अच्छी तरह से हमें फैलाना है गाइस, अच्छे मतलब 1 साइडेड, एक तरफ हम लोग को सब एक आम को एक जैसा सजाना है, ताकि धूप जो है सब इक्वल लगे, बराबर लगे। तो देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये पहला दिन का है मेरा, और आप आगे आगे देखते जाओ। The next morning. तो चलिए नेक्स्ट डे हो गया। ये मैंने सुबह इसे डाला था, और अभी मैं आई हूँ फिर से इसे अच्छी तरह से पलटने के लिए। 1-2 बार मैं आई थी छत पर इसे पलटने के लिए, क्योंकि मतलब हर जगह से मतलब इक्वल ड्राई हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब रात को मैं लाई थी ना घर, तो सुबह देखा फिर से पानी वगैरह मतलब छोड़ दिया गया था, तो फिर से मैं सुबह छत पर धूप में दे दी अच्छी तरह से। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2nd डे का दिन है। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। तो चलिए आगे बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। मसाला दिखा देती हूँ क्या क्या स्पाइसेस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे धनिया, ये साबुत धनिया मैंने ले लिया है, सौंफ जो अच्छा फ्लेवर देगा। ये है बड़ी वाली सरसों का दाना, बड़ी वाली है ये। और ये है मेथी, और ये है जीरा, और ये है अजवाइन, और ये है राई। तो गाइज़ ये दोनों में डिफरेंसेस मैं बता देती हूँ। ये जो मोटे वाले जो दाने वाले सरसों के हैं, ये मतलब अचार में मोस्टली यही डलता है। और ये जो है छोटी, इसे राई कहते हैं गाइज़, इसे सरसों का दाना कहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स। तो ये है गाइज़, ये बड़ी वाले दाने वाले हैं, और इससे हम लोग राई कहते हैं। राई में डिफरेंसेस ये है क्योंकि ये थोड़ा सा
शावर होता है, मतलब थोड़ा खट्टापन आता है इसमें। तो ये ज़्यादातर मतलब सांभर वगैरह में इसे ऐड किया जाता है और चटनी वगैरह में ऐड किया जाता है इसे। तो राई और सरसों का ये सीड में यही डिफरेंसेस है। तो है दोनों सरसों ही, बट ये छोटे वाली है, इसे राई कहते हैं और इसे सरसों का दाना कहते हैं। तो व्हाटएवर, ये सारे मैंने आपको ये बता दिए हैं स्पाइसेस गाइस। और स्पाइसेस के बारे में बता देती हूँ। ये है रेड चिली, इसे भी हमें डालना है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जो मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है सिर्फ कलर आने के लिए। ये है टर्मरिक पाउडर, मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है। ये 1 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया हुआ है टेस्ट अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब आम में मैंने ऑलरेडी डाल के सुखाया था, तो वो करीबन मैंने उसमें 3 चम्मच नमक डाला था, इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मैंने हींग लिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कलौंजी, ये इसे काला जीरा भी कहते हैं, तो ये मैंने लिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा अजवाइन भी है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो चलिए अब ये सारे स्पाइसेस को, ये जितने भी स्पाइसेस हैं, इसे हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, पूरा हल्का रोस्ट करना है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पैन चढ़ा दी हूँ और ये गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिर्ची लिया है। आप चाहे तो एक बार में भी आप सारे स्पाइसेस को रोस्ट कर सकते हो, बट मुझे यही सही लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक साथ मैं अगर फ्राई करूँगी, एक साथ रोस्ट करूँगी, तो सब इक्वल मतलब अच्छे से हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एक एक करके मतलब सारे स्पाइसेस को मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो मिर्ची मेरा हो गया है। और देखिए सबको हल्का हल्का करना है, ज़्यादा मतलब इसे नहीं रोस्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं आप जीरा ये रोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस सबको आप अपने अंदाज से हल्का हल्का ही करें, ज़्यादा जलाए ना। तो देखिए ये भी जीरा भी हो गया है अच्छी तरह से, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब ये मेथी की बारी आई, तो मेथी को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जले ना, इसलिए आप इक्वली आप चलाते रहो, मतलब स्टर करते रहो। तो देखिए मेरा ये मेथी भी हो गया है। अब गाइज़ यहाँ पे मैं मोटे वाले सरसों का दाना ली हूँ यहाँ पर, तो इसे भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे मैंने हल्का किया है, ज़्यादा नहीं। और अब इसके बाद हमने यहाँ पे साबुत धनिया ले लिया है, तो इसे भी अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये भी कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो ऐसे ही करके सारे मसालों को हम रोस्ट करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे सौंफ को भी हमने अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया था। देखिए इस कलर का होना चाहिए। हमारा मसाला सारे भी रोस्टेड मसाले हो चुका है। ये सारे मतलब इस मसाले तरह से मैंने लुक मिक्स दिखना कर दिया चाहिए। है। और इसे एक साथ हम सारे मसालों को पीस लेंगे। और गाइस इसे तुरंत नहीं पीसना है, अदरवाइज़ आपका जो मसाला है ना वो थोड़ा सा सॉगी टाइप का हो जाएगा। और इसलिए हमें थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद इसे ब्लेंड कर देना है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं आपको आम दिखा देती हूँ। ये 2 दिन मैंने इसे सुखा लिया है और इसमें बिल्कुल भी गाइस देखिए पानी नहीं है, और पानी नहीं होना चाहिए इसमें, और नहीं तो आपका अचार मतलब जल्दी मतलब ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मतलब मेरा अचार मतलब सूख गया है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। इस मसाला मेरा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो अब इसे हम ब्लेंड करते हैं। तो यहाँ जार देखिए, जार मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे हम ब्लेंड कर देते हैं। और ब्लेंड गाइस इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा मतलब इसको महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही करेंगे, नहीं तो मसाले का मतलब जो अचार का जो फ्लेवर है वो आएगा नहीं। तो चलिए अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो गाइज़ अब मिक्सर जार में हमने ये
डाल दिया है मसाला, जितने भी हैं रोस्टेड मसाले। और गाइज़ ये जो जार है ना, आप साइज़ देख लेना, जार हमेशा बड़े अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले पीस रहे हो तो जार को बड़ा ही लें। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जार लिया हुआ है और इसे चेक करते रहें। एक बार ब्लेंड करने के बाद आप एक बार चेक कर ले। तो देखिए ये मैं इस तरह से की हूँ। तो ये मेरा आई थिंक देखिए 2 कुछ बार इस तरह से blend करने मसाला के बाद हमने कुछ रेडी इस कर तरह लिया से है, बिल्कुल मसाले हुए दरदरा हैं। है ये, ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं पीसा। तो चलिए अब इसे हम इसका तैयारी करते हैं मसाला बनाने का। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मतलब मैंने मसाला इसे दरदरा पीसा है, ये इतने सारे मसाले आम के अचार में नहीं जाएंगे। तो ये मैंने ज़्यादा करके मैंने पीस लिया था क्योंकि मुझे और एक अचार बनाना है। तो गाइज़ देखिए यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। तो आप अंदाज़ से आपकी जिस क्वांटिटी में, तो मैं मसाला जो है ना वो ज़्यादा करके मैंने एक बार में पीस लिया था ताकि मैं दोबारा फिर से कोई अचार बनाऊँ। अभी तक मैंने सोचा नहीं है गाइज़, अभी तक मसाला मेरा है ना पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे और भी अचार बनाना है। तो ये मेरा फर्स्ट अचार है। तो मैं सोची कि पहले ये बन जाए तब उसके बाद मैं नेक्स्ट अचार बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने राई डाला है। तो ये राई छोटी वाली राई है गाइस। और ये मस्टर्ड सीड और राई में फ़र्क है, मैंने आपको बता दिया है डिफरेंसेस। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है। तो ये सारे खड़े मसाले डालने होते हैं। और ये मैं ये काला जीरा डाल रही हूँ, इसे काला जीरा बोलो या मंगरेला बोलो। यहाँ पे हींग मैं डाल रही हूँ। तो ये सारे खड़े मसाले जाएंगे, इसलिए इसे मैंने अलग रखा था। यहाँ पे मैंने सॉल्ट, तो ये 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से मैंने सॉल्ट लिया था। और यहाँ पे देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे हल्दी मैंने ऐड कर दिया है। तो आप नमक स्वाद अनुसार आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने पहले भी ऑलरेडी 3-4 3.5 मैंने नमक सॉल्ट ऐड किए थे। तो देखिए अभी मैं फिर से शायद ये मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए डाला था। तो ये सारे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है मसालों को। और इसके बाद देखिए ये हुआ, ये अलग, ये डिफरेंट मतलब तरीका, मेरे घर में इसी तरह से बनते हैं अचार। तो ये मसाले में ये जितने भी ये मिक्स कर लिए हमने। और उसके बाद देखिए मस्टर्ड ऑयल हमने इसमें ऐड किया है, सरसों का तेल, क्योंकि जो अचार होता है ना वो सरसों का तेल में ही बनता है और वही टेस्ट फ्लेवर लाता है। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सरसों का तेल को पका लेते हैं उसके बाद ऐड करते हैं, लेकिन मेरे घर में कच्चा सरसों तेल ही डाला जाता है ताकि फ्लेवर और भी बेहतर आए। देखिए तो यहाँ और पे वैसे मैं भी दूध में डालने जार के ले बाद आई ना हूँ वो ये तेल भी हमारा जो अचार के ऑयल लिए, है। और ये मैं फर्स्ट टाइम खरीदी हूँ गाइस। कैसा है ये जार, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जार, मतलब अचार रखने के लिए। तो अचार का ये जो बरनी, जिसे बरनी भी कहते हैं, तो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम अचार भी बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम ये मैंने ख़रीदा भी है स्पेशली अचार रखने के लिए। तो ये है पिकल जार जिसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इसमें हम अचार रखेंगे, तो किस तरीके से, तो बने रहिए मेरे इस। तो गाइज़ अब आप प्रोसेस देखिए कैसे। तो मेरे घर में इसी तरीके से ये आम का अचार बनता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम एक एक करके जितने भी आम है ना उसमें हम मसाले मतलब लगाते जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टफ़ करते जाएंगे। और देखिए इसी तरह से एक एक करके ये गाइज़ ये जो होता है ना बहुत मेहनत वाला काम होता है। इसे आप जब तक सावधानी से सारे अचार को बोलते हैं वैसे भी कि कुछ नियम होते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। हाथ हमेशा ड्राई होना चाहिए आपका। और इसी तरह से स्टफ़ करते जाएंगे एक एक करके। तो ये गाइज़ ये मेरे घर का तरीका है। आप चाहे तो एक बार में मसाले मतलब आम में ही सब मसाले डाल करके ऑयल डाल करके आप मिक्स करके आप डायरेक्ट जार में डाल सकते हो, लेकिन ये सब में क्या होता है ना थोड़ा फ्लेवर आने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसी तरह से मेरे घर में मतलब थोड़ा थोड़ा स्टफ़ किया जाता है मसालों को और एक बार में जार में डाला जाता है।
जार में चला गया है कि करीबन 2 किलो का आम का अचार मैंने बनाया है और इसमें मैंने बहुत मुश्किल से इसे मैंने एडजस्ट किया है, तो ये भर गया है गाइस। और अभी हम इसमें तेल नहीं डालेंगे, तेल हम इसमें 2 दिन के बाद डालेंगे, क्योंकि ये आम का जो अचार है ना धूप में रहने से और भी गल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से है मेरा आम का अचार और मेरे हाथों की हालत देखिए। तो आप लोग अगर अचार बनाते हो तो हाथ अगर इस तरह से गंदे हो जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा हाथ तो ऐसा हो गया है, हमें पूरा साबुन से इसे धोना होगा, नहीं तो मेरा हाथ बहुत मतलब लहरेगा, बहुत लहरेगा। तो गाइस यहाँ देखिए एक दिन मैंने धूप में रखा है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि हमारा मतलब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जार पूरा भरा हुआ है और इसे हम निकाल भी नहीं सकते हैं, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ बबल्स आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से देखिए। तो देखिए ये बबल्स जो आ रहे हैं ना वो यानी कि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद हम फिर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ये पूरा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे गाइस और इसे धूप में हम करीबन 4-5 दिन दिखाएंगे, तब जाके ये हमारा आम जो है अच्छी तरह से पक जाएगा, जो अचार है वो अच्छी तरह से मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम सारे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और फिर मैं डालूंगी रात के समय में। तो ये देखिए ये सारा दिन धूप में मैंने रखा था इसे, और ये देखिए एब्जॉर्ब कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह हम सारे ये जो अचार होता है ना ये पूरे मस्टर्ड ऑयल में पूरा मिल जाना चाहिए, तभी ये अचार का जो है ना वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ही हम करके धीरे धीरे डालेंगे। अगर मेरा अचार बड़ा होता तो मैं एक बार में ही मैं मस्टर्ड ऑयल डाल देती, बट मेरा अचार काफ़ी भर गया है, इसलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डाल देते। तो देखिए इसमें ऊपर में देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जब ये फिर एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद हम फिर ऐड करेंगे। तो कंटिन्यू गाइस मेरे ब्लॉग में रहिए। तो गाइस ये मेरा अचार बनकर रेडी हो चुका है। तो लुक एट गाइस कुछ इस तरह से है। तो ये मैंने 4 दिन धूप में रखा था और ये पूरा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं इसे खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से पक चुका है। आप चाहे तो इसमें और भी ऑयल डाल सकते हो, बट मेरा ऑयल फिर भी बहुत ज़्यादा मैंने डाला है और मैं देखूँगी बीच में हो सके तो मैं और थोड़ा ऑयल डाल दूँगी। तो ये मेरा अचार परफेक्ट कुक हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से है हमारा अचार और इसका जो एरोमा है ना बहुत अच्छा आ रहा है बिल्कुल। गाइस ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के सामने ये बनाया है अचार। तो मेरा ये है आम का अचार। तो देखिए कुछ इस तरह से है मेरा आम का अचार, बिल्कुल तरह से पक गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है गाइस। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो और साल भर ये स्टोर करके रख सकते हो। और इजीली जब भी आपको कुछ मतलब खाने का मन करे चटपटा और अचार खाने का मन करे जब भी, तो आप ज़रूर पराठे के साथ खाइए, कभी भी खाइए। मैं तो बहुत अचार खाती हूँ। तो देखिए गाइस खाती हूँ nice। तो देखिए गाइस ये मेरे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुके हैं और यहाँ ऑयल देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। तो मेरा अचार टेस्टी बना है क्योंकि ये मैंने खाया भी है, एक मैंने ट्राई किया है। और देखिए गल करके भी इतना हो जाता है क्योंकि जब अचार हमारा क्या है ना धूप में थोड़ा पकता है, तो पक करके तो देखिए हमारा अचार कितना परफेक्टली मतलब बना है गाइस। देखिए ये मैं बैक साइड का अचार का दिखा रही हूँ और एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस कैसी लगी मेरी रेसिपी अचार, आम के अचार की रेसिपी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को। तो मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय।